तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात कर ली है। एक्सरसाइज 7.3 के अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज यूजुअल वी नीड टू टॉक अबाउट। तो बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। अब देखो सर, ये एल्टीट्यूड वर्ड आया। अब एल्टीट्यूड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एल्टीट्यूड हमने बहुत अच्छे से समझ रखा है, उसको हमने पढ़ भी रखा है, तो अब तो आपको ये समझ में आना चाहिए, राइट? Of a triangle ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles। सबसे पहली चीज गिवन में हमारे पास क्या है सर? गिवन में हमको दिया हुआ है कि सर इस ट्राइंगल में BE और CF टू एल्टीट्यूड्स हैं। नाउ गिवन हमने स्टार्ट किया लिखना। सबसे पहली चीज BE इज एन एल्टीट्यूड। अब इसका क्या मतलब है? बीई एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल है बीई ए और जो एंगल है बीई ये दोनों कितने हैं बेटा? 90 डिग्री के। ठीक है, इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड थिंग हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है CF इज एन एल्टीट्यूड ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है? CF एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CFA है वो किसके बराबर है बेटा? CFB के। और दोनों ही कितने हैं हमारे पास? 90। तो ये दो चीजें हमको गिवन है इस लैंग्वेज से। ठीक है, तो बेटा प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट क्विक। एल्टीट्यूड्स के बारे में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि सर जो एंगल था उसके बारे में हमने बात कर लिया। ऑल्सो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन ये भी है कि सर जो बीई है वो CF के इक्वल है। तो अब तक हमने तीन चीजें पढ़ ली गिवन में। क्या क्या हमने पढ़ लिया? कि हमने ये पढ़ा जो एंगल BEA है वो किसके इक्वल है? BEC के। दोनों ही 90 है, बिल्कुल सर। सेकंड हमने पढ़ लिया जो CFA है वो किसके इक्वल है बेटा? CFB के। ये भी हमने गिवन में पढ़ लिया। थर्ड चीज हमारे पास थी जो BE है वो किसके इक्वल है? CF के है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमने तीन चीजें निकाली, राइट? अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है? टू शो। हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखो कैसे। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, पूरा फोकस इस डायग्राम के ऊपर। नाउ अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल ले लूं और उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, ठीक है, उसके बाद मैं बोल दूं कि सर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बी एंगल इक्वल है सी के। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और वहां से मैं कह सकता हूं सर जैसी साइड इक्वल हुई ट्रायंगल एबीसी क्या बन गया? हमारा आइसोसेलेस। अब आपका काम होना चाहिए वो दो ट्रायंगल्स को ढूंढना। अब ध्यान से देखेंगे, एंगल बी और एंगल सी किन दो ट्रायंगल्स में ले सकता हूं? ध्यान रखेंगे आधे आधे एंगल्स नहीं लेने बेटा, हमको पूरा एंगल लेना है। अब एक बात ध्यान से देखो बेटा, आप यहां पर अगर मैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा बन रहा है ये? एफ बी सी। ये देखो सर, इस बी एफ सी में क्या ये पूरा एंगल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, देखो सर ये रहा। अब यहाँ पर कौन सा है सर? सेम, ये बी सी साइड कॉमन है और ये अपने पास साइड सी ई आ। अब आप ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल अलग अलग थे लेकिन इनको साथ में एडजस्ट करके ऐसा बनाया गया। तो एंगल बी ये रहा, एंगल सी ये रहा। तो दो ट्रायंगल वो कौन से हुए? वी कैन इजीली से कि सर वो दो ट्रायंगल्स हैं इन ट्रायंगल बी एफ सी। आप ले लो एंड देखो बी एफ सी लिया, अब एक में ले रहा हूं सी ई बी। ये दो ट्रायंगल्स आपको इस क्वेश्चन के अंदर लेने हैं। तो बेटा यहां से आगे स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट क्विक। दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, ट्रायंगल बी एफ सी और सी ई बी। अब चेक करते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हम लगा सकते हैं इनके आपस में इक्वल। चलो सबसे पहले कैन बी राइट बी सी इक्वल टू बी सी। बिल्कुल सर, वाई? बिकॉज ये जो साइड है इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए नाउ नेक्स्ट चीज हम ले सकते हैं कि सर आप एंगल ले लो, बी एफ सी एंगल ले लो। देखो ये वाला एंगल में ले रहा हूँ, ये वाला एंगल बी एफ सी में इक्वल ले रहा हूँ सी ई बी के। क्यों ले सकता हूं इक्वल? क्योंकि इसके बारे में हम देखो बात करके आ चुके हैं यहाँ पर, और दोनों ही क्या है बेटा? ईच 90 डिग्री। अब बच्चे हमारे पास थर्ड चीज, वो थर्ड चीज कौन सी है जिसको लेते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप कि सर एक तो अपने साइड ले लिया, एंगल ले लिया। अब मेरे को ये भी तो दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में, बी इक्वल टू सी एफ के दिया हुआ था। बिल्कुल दिया हुआ था। तो आपने क्या लिख दिया? ये गिवन लिख दिया। अब आप रूल चेक करो,
रूल चेक करने की जरूरत ही नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था आरएचएस रूल। एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गया। साइड कौन सी भी देखो, ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनस। बिल्कुल, तो हमने राइट एंगल भी ले लिया, हाइपोटेनस भी ले लिया और एक साइड भी ले लिया। तो बाय आरएचएस रूल हमने बोल दिया कि जो ट्राइंगल BFC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, CEB के। ये देखो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो आप B इक्वल ले सकते हो एंगल C। तो बस वही हम लिखेंगे यहाँ से। तो आप क्या लिखोगे कि भाई दो ट्राइंगल्स वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, नाउ वी कैन से एंगल B इक्वल टू है C के, रीजन बाय CPCQ। और जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए इस ट्रायंगल में, B और C आपस में इक्वल है, तो B की ऑपोजिट साइड क्या है, AC, और C एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, AB। और जैसे ये दो साइड्स इक्वल हुई, वी कैन से इजीली thus triangle ABC is an isosceles। तो ये था हमारा 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन था बहुत इजी, तो वापस से जाके समझेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।